Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata हरे कृष्ण। तो गीता अध्ययन के इस दूसरे अध्याय के संक्षिप्त अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। पिछली बार हमने देखा अध्याय 1 में, जहां पर अर्जुन विषाद योग, अर्जुन बहुत ज्यादा दुखी हैं। हमने देखा दुर्योधन की कूटनीति, धृतराष्ट्र का जो भेद करने वाला व्यवहार, हमने देखा किस प्रकार से संभाषण में ही पांडवों की जीत के कई सारे कारण उभर करके आते हैं। इसके बाद हमने देखा अर्जुन के चेतना में वो क्षण जब वो कहते हैं कृष्ण से कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाइए और मैं इन सामने खड़ी हुई सेनाओं का निरीक्षण करना चाहता हूं। भगवान ने अर्जुन के रथ को ठीक भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा कर दिया और वहां से शुरू हुआ अर्जुन के मन में द्वंद्व। इसके बाद हमने अर्जुन के युद्ध न करने के पीछे के 5 कारणों को देखा। CEDIF। C फॉर कंपैशन या करुण हृदय, करुणता, करुणा। E एंजॉयमेंट, अरे अपने लोगों को मारूंगा तो मैं भोग कैसे करूंगा। D डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली, परिवार का नाश हो जाएगा। I इनडिसाइसिवनेस, मैं पूरी तरह से तय नहीं कर पा रहा हूं कि द्विधा मनस्थिति, मैं युद्ध करूं या न करूं। और 5वां F फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शंस, की पाप, ये युद्ध जो है वो पाप की ओर हमें लेके जाएगा और उस पाप का खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। इसी चेतना को दूसरे अध्याय में हम देखते हैं। इट फिल्स ओवर, इट स्पिल्स ओवर। दूसरे अध्याय में ही भी ये अर्जुन की चेतना जो है वो उभर करके आती है पहले कुछ श्लोकों में। जैसे हमने देखा था कि पहला अध्याय 5 इकाइयों में बटा है, दूसरा अध्याय भी 5 इकाइयों में बटा है। पहला जो भाग है वो है श्लोक क्रमांक 1 से 10। श्लोक क्रमांक 1 से 10 में हम अर्जुन की इस द्विधा मनस्थिति को और अर्जुन के भगवान को एक गुरु के रूप में स्वीकार करने की मनस्थिति को देखते हैं। अर्जुन कृष्ण को अपना मित्र मानते हैं, लेकिन वही अर्जुन अब कृष्ण को अपना गुरु मान लेते हैं और कहते हैं कि कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे बताइए मेरे लिए क्या अच्छा है। ये है भाग 1। इसके बाद दूसरा जो भाग है वो है श्लोक क्रमांक 11 से लेकर 30 तक, जहां पे भगवान अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको आत्मा क्या है और उसके लक्षण क्या है इसके बारे में बताते हैं। यह है दूसरी इकाई। तीसरी इकाई है श्लोक क्रमांक 31 से 37, जहां पर हमें मुख्य रूप से जो भगवत गीता में हमें ज्ञान दिया जाएगा कर्मयोग और ज्ञान योग का। कर्म योग के बारे में बहुत ही संक्षिप्त रूप में 7 श्लोकों में, फ्रॉम श्लोका 31 to 37 भगवान हमें बताते हैं, और उसके बाद में 38 to 53 भगवान हमें निष्काम कर्म योग के बारे में बताते हैं कि आप कर्म कीजिए लेकिन उससे फल की अपेक्षा मत कीजिए। और उसके बाद श्लोक क्रमांक 54 से लेके 72 तक जो आखिरी खंड है, वहां पर एक ऐसे व्यक्ति की लक्षणों के बारे में बताते हैं
जिसने अपने हृदय में भगवान को बसा लिया है, या अपने मन और बुद्धि के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। क्योंकि भगवान यहाँ पे आत्मा क्या है, उसके लक्षण क्या है, इसके बारे में बताते हैं। सकाम कर्म अर्थात इच्छाओं के साथ कार्य करना, और निष्काम कर्म इच्छा से रहित होकर के कार्य करना। और इच्छा से रहित होकर के कार्य करने में जब व्यक्ति निष्णात हो जाता है, वन बिकम्स एन एक्सपर्ट इन सर्विंग विदाउट एनी अल्टीरियर मोटिव और डिजायर, तो उस समय ऐसे व्यक्ति की चेतना क्या होती है ये भी बताया गया है। क्योंकि इनफैक्ट जीस्ट में सब कुछ यहां बताया गया है 72 श्लोकों में, इसीलिए इस अध्याय को कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड या गीता का सार भी कहा गया है। और हम देखेंगे कि एक्चुअली भगवत गीता यहां समाप्त हो चुकी थी। तीसरा अध्याय जो हम अगले मंगलवार को डिस्कस करेंगे, वहां हम देखेंगे अध्याय शुरू होता है अर्जुन के प्रश्न से। तो अगर अर्जुन का प्रश्न नहीं होता तो गीता यहीं पर समाप्त हो गई होती। सबसे पहले आते हैं हम पहले खंड पे, जहां पे द स्पिल ओवर ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, पहले अध्याय का स्पिल ओवर जो है, श्लोक क्रमांक 1 से लेके 10 तक। जो हमने देखा था अध्याय 1 के, आई होप यू आर ऑल सिटिंग विद भगवत गीता। अगर जैसे मैं कह रहा हूं वैसे आप पन्ने पलटते जाएंगे और भगवत गीता के एक्चुअल श्लोकों को भी देखते जाएंगे, यू विल बी एबल टू रिलेट मच मोर बेटर। तो अगर आप देखेंगे पहले अध्याय का आखिरी श्लोक, संजय उवाच, हाउ डिड वी एंड द लास्ट चैप्टर? एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। अर्जुन शोक या दुख से पीड़ित हैं, उन्होंने अपना गांडीव नीचे रख दिया है और हाथ ऐसे पकड़ करके बैठे कि मैं क्या करूं। उसी अवस्था को आगे लेके जाते हुए दूसरे अध्याय का पहला श्लोक, तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देख करके मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। कृष्णा स्टार्ट्स स्पीकिंग। गीता सार में हम देखते हैं तुरंत ही भगवान बोलना शुरू करते हैं। अब तक पहले अध्याय में भगवान ने कुछ नहीं बोला था। भगवान ने कहा, ये देखो पश्येतान समवेतान कुरुनीति, ये देखो सारे कौरव खड़े हैं, देख लो उनको। अब भगवान बोलना शुरू करेंगे। और अगर आप देखेंगे पहले 2 श्लोक क्रमांक 2 और श्लोक क्रमांक 3, अगर आप उनके ट्रांसलेशन को, अनुवाद को पढ़ेंगे, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह क्या कल्मश आ गया है? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की ही नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। भगवान अर्जुन को डांट रहे हैं, अरे ये आपकी जो चेतना है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये एक क्षत्रिय को आपको शोभा नहीं देती। उल्टा और डांटते हुए, अपने स्वरों को और तीक्ष्ण करते हुए भगवान कहते हैं कि हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। So the specific word that Krishna uses, भगवान क्लैब्यम मां स्मगमः पार्थ, हे पार्थ नपुंसकता को प्राप्त मत करो। आप देखेंगे कि अर्जुन तो पहले से ही हताश हैं, बेबस हैं, वो समझ नहीं पा रहे क्या करना है। ऐसी अवस्था में अगर आप किसी के साथ होंगे तो आप उसे सांत्वना बंधाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो भगवान उसे डांट रहे,
किस हद तक डांट रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, अरे अर्जुन छक्के हो गए हो, दम नहीं है। क्लैब्यम माम स्मगमः पार्थ, छक्के मत बनो, ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती। स्टैंड अप, राइज, फाइट। ये भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। अर्जुन के प्रश्न हैं श्लोक क्रमांक 4, 5, 6। इसमें अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, आप मुझे ऐसा कार्य करने के लिए कैसे कह सकते हैं कि मैं अपने से जो बड़े हैं, भीष्म हैं, द्रोण हैं, ऐसे मेरे जो पूजनीय गुरुजन हैं, उनको मारने के लिए मैं कैसे तत्पर हो जाऊं। इन वन सेंस आचार्यगण बताते हैं कि अर्जुना इज हिंटिंग, अर्जुन इस सब बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि आपके सामने अगर उग्रसेन, मथुरा के राजा, या फिर दो के उनके दादाजी हैं, अगर आपके सामने उग्रसेन आ जाएंगे, अगर आपके सामने सांदीपनि मुनि आएंगे, तो आप उनका गला काट देंगे। तो आप अगर उग्रसेन और सांदीपनि मुनि का गला काटने के लिए तैयार नहीं है, तो मुझे क्यों बोल रहे हो मेरे दादाजी और मेरे गुरु का गला काटने का। श्लोक क्रमांक 5, गुरुन अहत्वा ही महानुभागान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि लोके हत्वार्थ कामांस्त गुरुन इहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। वे कहते हैं, यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का, श्लोक क्रमांक 6 का अनुवाद, यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे सामने खड़े हैं। सो अगर मैं धृतराष्ट्र के पुत्र को मार डालूंगा, क्या उपयोग है मेरा युद्ध भूमि में खड़े रह करके। सो ही इज रियली इन अ वेरी ट्रबलसम सिचुएशन। इमोशनली पूरी तरह से खच गए हैं अर्जुन, वो नहीं जानते क्या करना है। और ये हमें भगवत गीता के टर्निंग पॉइंट पर लाता है, एंड दैट इज श्लोक क्रमांक 7, जो कि भगवत गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ये भगवत गीता का दूसरा ट्विस्ट है। पहला ट्विस्ट कहां था, जहां पे अर्जुन ने कृष्ण को ओ दोनों सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, 20 या 21 ऐसा कुछ श्लोक पहले अध्याय का, दोनों रथों, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को लेके जाओ। दैट वाज द फर्स्ट ट्विस्ट। दिस इज द सेकेंड ट्विस्ट। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यह श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे भगवान, अब मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तो जो मेरे लिए अच्छा है कृपया आप चूज कीजिए। मैं अब आपकी शरण लेता हूं, कृपया मुझे अपने शिष्य के समान ट्रीट कीजिए। मैं अब इस दुविधा को और झेल नहीं सकता, और मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि आपके अलावा और दूसरा कोई व्यक्ति मुझे इस उलझन से निकाल नहीं सकता। सो दिस इज अ ट्विस्ट। मित्र को गुरु के रूप में लिया जा रहा है। अर्जुन और कृष्ण दोनों मित्र हैं, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। अर्जुन, जो कि अपनी चेतना में बहुत ही व्यथित हैं, वो कहते हैं, अब आप मुझे कृपया अपने मित्र के जैसे मत समझिए, अपने शिष्य के रूप में समझिए। शिष्यस्तेहम शाधिमाम, एक गुरु जैसे अपने शिष्य को इंस्ट्रक्शंस देता है, वैसे मुझे इंस्ट्रक्शंस दीजिए, आदेश दीजिए। त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। तब, और फिर इट डिड नॉट स्टॉप हियर। संजय उवाच न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। तो वो कहने लगे, अब मैं युद्ध नहीं करना चाहता, और वो चुप हो गए। और भगवान क्या करते हैं, श्लोक क्रमांक 10 में भगवान एक स्मित हास्य करते हैं। He smiles very gently. आप देखिए, अर्जुन का हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है। He does not know what to do, और भगवान स्मित हास्य कर रहे हैं। क्यों स्मित हास्य कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि
कि अर्जुन का ये जो शोक है वो शरीर के ऊपर आधारित है, और शरीर तो ऐसे ही चेंज होता रहता है। तो शरीर, वो शरीर जो हमेशा ही चेंज होता रहता है, उसके ऊपर शोक करके क्या फायदा। और यही समझाने के लिए अब भगवान श्लोक क्रमांक 11 से श्लोक क्रमांक 30 तक क्या करते हैं, आत्मा को इंट्रोड्यूस करते हैं और आत्मा के लक्षणों के बारे में बताते हैं। वे क्या कहते हैं, श्लोक क्रमांक 12 में, श्लोक क्रमांक 13 में, श्लोक क्रमांक 12 और 13, यस, ये आत्मा का इंट्रोडक्शन है। क्या कहते हैं भगवान, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और नहीं ऐसा भविष्य में होगा कि हम लोग नहीं रहेंगे। तो आप जो शरीर के मृत्यु पाने से संकोच कर रहे हो कि मैं इनको मार डालूंगा, मैं इनको मार डालूंगा, मेरे कारण ये नष्ट हो जाएंगे, आपके कारण ये नष्ट नहीं होंगे। नष्ट व्यक्ति तो आत्मा है, शरीर निकल जाएगा, आत्मा का नाश नहीं होगा। भगवान इसी चीज को बताते हुए कहते हैं कि आपका जो शोक है वो शारीरिक है, इट डज नॉट सब्सटैंशिएट। श्लोक क्रमांक 13 में, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। और ऐसे परिवर्तन से एक धीर व्यक्ति मोहित नहीं होता। आप अगर शरीर के नष्ट होने की बात कर रहे हो तो इसी जीवन में, इसी जन्म में हमारे कितने शरीर नष्ट हो चुके हैं। एक समय था हम जब 5 साल के थे, वो शरीर आज हमारे पास है क्या? वो शरीर आज हमारे पास नहीं है, वो शरीर नष्ट हो गया। हम एक समय पे हम 15 साल के थे, वो शरीर आज हमारे पास है क्या? वो शरीर नष्ट हो गया। एक समय था जब हमारी नई नई शादी हुई थी, वो शरीर है क्या हमारे पास? नहीं, वो नष्ट हो गया। तो शरीर तो कितने सारे इसी जीवन में नष्ट हुए हैं। सो तथा देहांतर प्राप्ति, फर्क क्या पड़ता है? देह तो आज भी, मेरा 5 साल का देह अभी नष्ट हो गया, 15 साल का देह अभी नष्ट हो गया, मेरा 25 साल का, 30 साल का देह अभी नष्ट हो गया, आज मेरा 40 साल का देह है, कुछ लोगों का 50 साल का देह है, कुछ लोगों का 60 का है, और जो आज है वो भी कल नष्ट हो जाएगा। तथा देहांतर प्राप्ति, मृत्यु भी यही है, एक शरीर छोड़ दिया, दूसरा शरीर प्राप्त किया। तो धीरः तत्र न मुह्यति, शरीर तो चेंज इस जीवन में भी हुए हैं, आप रोए नहीं हो। तो मृत्यु के समय तो चेंज होगा शरीर का, उसमें क्या रोना है? आप शरीर हो ही नहीं, आप आत्मा हो। और इस जीवन में अगर आपको जीना है तो फिर सुख दुख तो आते ही रहेंगे। श्लोक क्रमांक 14, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुःखदः आगमा अपाइनो अनित्यम ताम तितिक्षस्व भारत। इस जीवन में शरीर चेंज होंगे और इस शरीर से जुड़े हुए एक्सपीरियंसेस भी चेंज होंगे। यस, सो टेक्स्ट 12 introduces us to the concept of आत्मा। श्लोक क्रमांक 13 हमें बताता है कि हम कैसे शरीर नहीं है, शरीर तो हमेशा ही चेंज होता है। श्लोक क्रमांक 14 हमें बताता है कि शरीर ही नहीं चेंज होता, उस शरीर के साथ हमें मिलने वाले एक्सपीरियंसेस भी चेंज होते रहते हैं। और इसीलिए श्लोक क्रमांक 15, ऐसे नश्वर शरीर और उनसे मिलने वाले नश्वर एक्सपीरियंसेस से एक बुद्धिमान व्यक्ति को बहुत ज्यादा तादात्म्य नहीं रखना चाहिए। One should not relate to temporary bodies, temporary experiences too much. That person is really intelligent. श्लोक क्रमांक 16 में भगवान इस भौतिक जगत की मूलभूत परिस्थिति को दर्शाते हैं। वे कहते हैं कि इस भौतिक जगत में कुछ भी शाश्वत नहीं है और आध्यात्मिक जगत में सब कुछ शाश्वत है। तो आप जिस चीज की कल्पना कर रहे हो एक्चुअली वो आध्यात्मिक जगत है,
लेकिन उसकी उपमा आप यहां लेकर के आ रहे हो। ना सतो विद्यते भावो, इस भौतिक जगत में कोई शाश्वती नहीं है। न अभावो विद्यते सतः। तो आध्यात्मिक जगत में कुछ भी चेंज नहीं होता, भौतिक जगत में कुछ भी सेम नहीं रहता। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तु अन्योस्तत्वदर्शिभिः। ये मेरे ही वचन नहीं है अर्जुन, सारे बड़े बड़े तत्वज्ञानियों ने यही समम बोनम दिया है। भौतिक जगत में भौतिकता का कोई चिरंतन स्थायित्व नहीं है, और आध्यात्मिक जो चीज है, आध्यात्मिक जो वस्तु है, उसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता। So then the concept of आत्मा is further elongated। श्लोक क्रमांक 17 से लेकर श्लोक क्रमांक 17, श्लोक क्रमांक 18, 20, 21 और 22। श्लोक क्रमांक 17 से लेकर के श्लोक क्रमांक 22 तक भगवान आत्मा के मूलभूत अस्तित्व के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि आप अविनाशी हो, आप आत्मा हो, आपका विनाश नहीं होगा। श्लोक क्रमांक 18 में है, वो कहते हैं कि ये शरीर तो ऐसे ही गिरने वाला है, लेकिन जो शरीरी है, शरीर और शरीरी, देह और देही, देह इज शरीर और बॉडी, देही जो इस शरीर को चलायमान रखे हुए है। आत्मा शरीर से चली गई, 5 घंटे में बदबू मारने लगेगा, लेकिन आत्मा शरीर में है। हम 50 साल से रह रहे हैं, थोड़ी बदबू मारता है, उसके बाद में हम उसे नहा करके ठीक कर लेते हैं। यस, 50 साल से ये शरीर चल रहा है, यस, गल के नष्ट नहीं हो गया, लेकिन आत्मा जैसे ही चली जाएगी, 5 घंटे में शरीर गलने लगेगा, बदबू मारने लगेगा, सड़ने लगेगा। तो शरीर का मूलभूत आधार जो है वो आत्मा है। यस, दैट इज टेक्स्ट नंबर 18। और ऐसी आत्मा अजर और अमर है, उसका वो कभी अस्तित्व में आई ऐसा नहीं है, उसका अस्तित्व कभी नष्ट होगा ऐसा भी नहीं है। दिस इज श्लोका नंबर 20। इसीलिए वो उदाहरण कैसे देते हैं भगवान, श्लोक क्रमांक 22 में बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे आप किसी भी एक अवसर पे, कोई त्योहार है, कोई पार्टी है, एक्सेट्रा, आप घर के कपड़े यूजुअली आप बरमुडास ट्राउजर्स में रहेंगे, सिंपल टी शर्ट में रहेंगे, बनियान में रहेंगे, लुंगी में रहेंगे, जैसे भी धोती कुर्ता में रहेंगे, आप जैसे भी घर में हो, आप वो कपड़े निकाल करके 3 पीस सूट पहनते हैं और एक हाई एंड पार्टी में जाते हैं। तो आप जब अपना बरमुडा और बनियान उतार करके 3 पीस सूट पहनते हैं, आपको बुरा नहीं लगता, अरे मैं अपना बरमुडा निकाल करके 3 पीस सूट क्यों पहन रहा हूं। और घर में आने के बाद आप फिर से 3 पीस सूट निकाल करके 4 घंटे के बाद वापस आने के बाद 3 पीस सूट निकाल करके हैंगर को टांग देते हैं, वही बरमुडा और वही बनियान डालते हैं, तब भी आपको दुख नहीं होता। तो शरीर तो वही है, केवल ऊपर का जो वस्त्र है वो चेंज हुआ है। वैसे ही आत्मा तो सेम है, शरीर ये आत्मा का वस्त्र है। तो हम जब नया वस्त्र डालते हैं तो हम तो एकदम शेखी में जाते हैं, अरे सब पूछते हैं, अरे नया यूट्यूब न्यू, कहां से लिया, कितने में लिया, डिस्काउंट मिला क्या। प्रैक्टिकली नया चीज पहनने का मजा तब तक नहीं है जब तक 4 लोग बोले ना आपको, अरे नया लिया, तो मैंने नया लिया, मैं अपना ही घूम के अपना ही आ गया, किसी ने ना देखा, तो क्या फायदा नया लेने का। यस, नए की मजा ही तब है जब हर कोई देखे, अरे क्या कपड़े पहने। तो नए कपड़े पहनते हैं तो आप तो बहुत खुशी से उछल उठते हैं। तो जब शरीर या ये आत्मा जब नया कपड़ा लेती है शरीर के रूप में,
तो आप क्यों दुख कर रहे हो? यस। फिर श्लोक क्रमांक 23 से लेकर के श्लोक क्रमांक 30 तक ये आत्मा के लक्षणों के बारे में, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल, कि आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, वायु उसे सुखा नहीं सकती, जल उसे गीला नहीं कर सकता, अग्नि उसका दहन नहीं कर सकती। तो आत्मा कैसा है? अव्यक्त है। व्यक्त यानी मैनिफेस्ट। यस, आप देख सकते हैं, शरीर को हम देख सकते हैं, आत्मा को हम अपने चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते। तो भगवान कहते हैं अव्यक्तोयम अचिंत्योयम, श्लोक क्रमांक 25, अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकर्योयम। सो अव्यक्त, वो दिखाई नहीं देती। अचिंत्योयम, यू कैन नॉट थिंक अबाउट आत्मा एंड नो अबाउट इट। आप आत्मा के बारे में सोच करके आत्मा के बारे में जानेंगे, ऐसा नहीं होगा। इट इज नॉट योर कप ऑफ टी, वो नहीं होगा। अविकर्यो, आत्मा के अंदर कभी कोई विकार नहीं आएगा। शरीर के अंदर विकार आएंगे, जरा, व्याधि, मृत्यु, ये शरीर के अंदर के विकार हैं। आत्मा के अंदर कोई विकार नहीं आएगा। यस। तो आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी। तो आप अगर यहाँ पे महाभारत का युद्ध भी करेंगे तो आप किसी की आत्मा को मार ही नहीं सकते। और हर कोई शरीर नहीं है, आत्मा है। तो उस आत्मा के लिए आप क्यों शोक कर रहे हो? यस। अगर आप, ठीक है, आप शरीर और आत्मा के इस मेल मिलाप को नहीं समझते ना, आई विल गिव यू अनदर वे ऑफ थिंकिंग ऑफ इट। श्लोक क्रमांक 26, यदि तुम सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि आत्मा हमेशा ही जन्म लेगा, आत्मा हमेशा ही मरेगा, तो भी शोक करने का कारण नहीं है। क्यों? सो इफ यू डू नॉट वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट द इटर्निटी ऑफ सोल, अगर आप आत्मा के चिरंतन अस्तित्व को नहीं मानते, आप समझते हो शरीर के साथ ही व्यक्ति आता है और शरीर के साथ ही व्यक्ति चला जाता है, तो भी आपको दुख करने का कारण नहीं है। क्यों? श्लोक क्रमांक 27, जातस्य ही ध्रुवम मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य। जो आया है वो जाएगा ही जाएगा, और जो गया है वो फिर से आएगा ही आएगा। न अनुशोचितो मरहसि। तो इसलिए आपको शोक करने की जरूरत नहीं है। वो सब जो आज आपके सामने खड़े हैं आपसे युद्ध करने के लिए, ऐसा नहीं है कि आप उन्हें नहीं मारोगे तो वो अनादि अनंत काल तक जिएंगे। नहीं, कभी ना कभी तो वो मरेंगे ही, अपने आप भी मरेंगे। yes. So, ऐसा मत सोचो कि आप उनके नाश का कारण बन रहे हो। आप नहीं मारेंगे तो भी वो एक दिन अपने आप मरेंगे ही मरेंगे। यस। तो वो प्रकृति की जो अभिव्यक्ति है, प्रकृति का जो टेम्पररीनेस है, इसके बारे में भगवान श्लोक क्रमांक 28 में बताते हैं कि शरीर पहले तो दिखता नहीं है। मां के गर्भ में, मां के गर्भ से पहले वो जीव कहाँ है वो पता नहीं चलता है। मां के गर्भ में आता है, जो भी समय अलग अलग योनि के अनुसार वो मां के गर्भ में रहना है वो रहता है। मां के गर्भ से बाहर आता है, अपना जीवन जीता है। अगर बिल्ली वगैरह होगी तो 8-9 साल जिएगी, कुत्ता होगा तो 12-13 साल जिएगा, गाय होगी तो 18-20 साल जिएगी, हाथी होगा तो 70-80 साल जिएगा। सो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने जन्म के, हाउस फ्लाई होगा तो 2 महीने जिएगी। अपने अपने जीवन के हिसाब से हर कोई अपना अपना जीवन यापन करेगा, फिर से मर जाएगा। मर जाएगा तो फिर अव्यक्त हो जाएगा। सो देयर इज नथिंग इन द बिगिनिंग, मैनिफेस्टेशन इज देयर इन द मिडिल एंड देन अगेन अनमैनिफेस्ट। शरीर आने से पहले मैं कहां था मुझे नहीं पता, अब मैं शरीर में हूं, शरीर छोड़ने के बाद कहां जाऊंगा मुझे नहीं पता। तो वैसे ही आपके सामने जो ये योद्धा हैं वो इस शरीर में होने से पहले भी थे और आप
आपके उनको मारने के बाद भी वो रहेंगे, उनका कुछ नहीं होने वाला, तो आपके मारने से वो नष्ट होंगे, ये सोच आपकी गलत है। इस सोच को आप चेंज कर दीजिए। वे कहते हैं he gives another angle to it. Yes. तो अब तक हमने देखा क्या, भगवान ने दो एंगल दिए अर्जुन को कि वो क्यों युद्ध करें। पहला एंगल कि अरे आपने ये नहीं सोचना चाहिए कि वो शरीर है, वो आत्मा है, और ये आपको जानना चाहिए। दूसरा एंगल, अगर आप नहीं मानते हो कि आत्मा अमर है, अगर आप सोचते हो कि शरीर के साथ ही व्यक्ति आता जाता है, तो भी एनीवेज आप उसको नहीं मारेंगे तो भी वो एक दिन मृत्यु होगा ही होगा। सो यू नीड नॉट वरी। अब तीसरा एंगल वो देते हैं धर्म का। वे कहते हैं कि अगर आप सोचो आप क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय के लिए युद्ध ये बहुत अच्छा है। क्यों युद्ध अच्छा है? क्योंकि ये युद्ध आपके लिए स्वर्ग द्वार खोल देगा। क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में मृत्यु पाना ये क्या है? ये सबसे बड़ा उसका सक्सेस ऑफ लाइफ है। एक ब्राह्मण के लिए सक्सेस ऑफ लाइफ वेदों का प्रचार करते हुए वो शरीर त्याग करे। एक क्षत्रिय के लिए सक्सेस ऑफ लाइफ वो युद्ध भूमि में अपने प्राण छोड़ दे। क्यों? अगर युद्ध भूमि में क्षत्रिय प्राण छोड़ता है, क्षमा कीजिए, निश्चित रूप से स्वर्ग प्राप्ति करता है, विदाउट एनी डाउट, निश्चित रूप से स्वर्ग प्राप्ति करता है। तो अगर आप जीवित हो जाओगे, अगर आप जीतोगे तो आपको राज्य मिलेगा, अगर आप मर जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा। इट्स अ विन विन सिचुएशन। वी सी बहुत अच्छे से भगवान शरीर को या शारीरिक अस्तित्व को भगवान पूरा कचरे में डाल रहे हैं। डोंट टेक दिस बॉडी वेरी सीरियसली। शरीर आएगा जाएगा, इसे सीरियसली मतलब। शरीर के अंदर जो आप हैं स्वयं, उसका क्या होगा उसको अपने जीवन में सीरियसली लो। दिस इज व्हाट कृष्णा इज ट्राइंग टू टेल अस। वे कहते हैं श्लोक क्रमांक 35 में, 34 में, 35 में, श्लोक क्रमांक 33, 34, 35, 36, वे कहते हैं कि अगर आप ये युद्ध नहीं करोगे, he gives another angle, अगर आप युद्ध नहीं करोगे तो ये सारे जो सामने लोग हैं ना, आप तो अपने हृदय की महानता दिखा रहे हो, अरे मैं इनको क्यों मारूं, ये अपने ही लोग हैं, इनकी पत्नियां विधवा हो जाएंगी, इनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, XYZ। लेकिन अगर आपने ये युद्ध नहीं किया ना, तो सामने वाले पता है क्या कहेंगे? वो बोलेंगे देख डर के भाग गया कायर। They will not understand the magnanimity of your heart. Rather, they will criticize you कि आप एक क्या हो, आप भगोड़े हो, you are a coward। और इस प्रकार के तुच्छ निंदा को आप अपने जीवन में नहीं सहन कर पाओगे। अगर आप मेरे मत को न मानते हुए, even if you quit, you don't heed to my instructions, even if you quit, ऐसा नहीं है कि आप अच्छे से जियोगे। यही लोग जो आज तुम्हारे सामने हैं, ये क्या करेंगे? ये तुम्हारी छीतू करेंगे। वो सोचेंगे ये कायर है, रण से भाग गया, डर करके भाग गया। यस, इसीलिए वो कहते हैं श्लोक क्रमांक 37 में, मर गए तो स्वर्ग मिलेगा, जीवित रहे तो राज्य मिलेगा। इट्स अ विन विन सिचुएशन। डरना क्या, फाइट करो। So don't worry about the result. Yeah, don't worry about the result. Be conscious of your duties. अपने कर्तव्य पर एकनिष्ठ रहो। Yes. So that's what brings us to equanimity. श्लोक क्रमांक 38 से लेकर के भगवान समता पर बल देते हैं। चीजें इस जगत में होती रहेंगी, अच्छाइयां भी होंगी, बुराइयां भी होंगे, अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे, सब कुछ चलता रहेगा, सम्मान भी होगा, अपमान भी सहन करना पड़ेगा। तो शरीर को और शरीर के टेम्पररी एक्सपीरियंसेस को बहुत ज्यादा सीरियसली मत लो अर्जुन। यस, दैट्स हाउ ही गेट्स अस टू समता।
सुख दुख समेत कृत्वा लाभ अलाभ जय अजय, ये चीजें चलती रहेंगी। Even for someone who's born with a silver spoon in his mouth, things keep on cascading here and there. Yes. इसलिए हे अर्जुन, अब आप मुझसे ध्यान से सुनो कि इस भौतिक जगत में रह करके भी, युद्ध करते हुए भी आप कर्मों के बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हो। अर्जुन को डर था ना कि अरे मैं यहां पे मारूंगा तो मुझे पाप मिलेगा, तो कृष्ण कहते हैं आप युद्ध करते हुए भी पाप आपको नहीं छुएंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूं। So then we come to the practical aspects. क्या है ये रास्ता? ये रास्ता है भगवान की सेवा का। ये रास्ता है भगवान के दिए हुए मार्ग पर चलने का। और उसका क्या फल होता है? फलश्रुति क्या है? फलश्रुति है श्लोक क्रमांक 40। नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो शरीर के धर्म के बारे में बहुत ज्यादा विचार करना छोड़ दो, आत्मा के धर्म के बारे में विचार करो। Do not give too much importance to your body, which is anyways going to die and smell foul. बहुत ज्यादा उसे सीरियसली मत लो। आप कौन हो? आप आत्मा हो। आत्मा के धर्म को जानो। आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा के धर्म को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? श्लोक क्रमांक 41, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। अगर आपको अपनी आत्मा के बारे में सोचना है, उसके लिए कुछ करना है, तो आपको पिन पॉइंटेड अटेंशन में कार्य करना होगा। एंड दिस बिकम्स द बेसिस ऑफ योगा। एक योगी अपने जीवन में हमेशा पिन पॉइंटेड अटेंशन पे चलता है कि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, बस मेरे जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है। सो 2.41 becomes the basis. 2.41 means second chapter 41st श्लोक। दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक जो है वो आगे आने वाली 4 योग पद्धतियों का मूल श्लोक है। श्लोक क्रमांक 3 में अध्याय 3 कर्मयोग, अध्याय 4 ज्ञान योग, अध्याय 6 ध्यान योग और अध्याय 9 से 12 भक्ति योग। इन चारों योग पद्धतियों का जो मूल है वो ये श्लोक है कि रियली थिंक फॉर द बेनिफिट ऑफ सोल, नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ बॉडी। बॉडी विल एनीवेज पेरिश। सो वो कहते हैं कि ऐसी योग पद्धति के प्रति कौन व्यक्ति पूरी तरह से कार्यरत नहीं हो सकता, या कौन व्यक्ति कार्यरत हो सकता है योग पद्धति के मार्ग पर। श्लोक क्रमांक 44 भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। यस, एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति और मनोभोग के प्रति आसक्त है, one who takes sense pleasure, mental pleasure and egoistic pleasure too seriously in one's life. मानसिक भोग, शारीरिक भोग और अहंकारिक भोग को जो अपने जीवन में बहुत प्राधान्य देता है, वो इस आध्यात्म के मार्ग पर नहीं चल सकता अपने आप। सो हमें अपने इंद्रिय भोग और मनोभोग को रेगुलेट करना पड़ेगा। yes. वे कहते हैं द क्लासिक वर्स 2.47 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, कर्म करने का अधिकार आपको है, लेकिन उसका फल प्राप्त करने का अधिकार आपको कभी नहीं है। मा फलेषु कदाचन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। हम यूजुअली व्यक्ति भूत धरातल पर इज रजोगुणी, रजोगुणी अर्थात
मैं क्या करता हूं और उसमें से मुझे क्या मिलेगा, वॉट इज इन इट फॉर मी। ये मूलभूत चेतना है जो हर एक व्यक्ति को ड्राइव करती है, और भगवान इसी चेतना के ऊपर आघात कर रहे हैं कि कार्य करना ये आपके हाथ में है, उसका रिजल्ट क्या होगा वो आपके हाथ में नहीं है। ओ, तो कार्य का रिजल्ट अगर मेरे हाथ में नहीं है तो मैं कार्य करूं ही क्यों, मैं कोई कार्य नहीं करूंगा, मैं कर्तव्य भी नहीं करूंगा। I will not perform my duties. What is the use of performing duties if anyways results are not in my hand? भगवान कहते हैं नहीं। yes, भगवान 47 का सेकेंड लाइन, मां कर्म फल हेतुर्भूर मां ते संगोत सवि कर्मणि, कि ये सोच करके कि कर्म फल तो एनीवेज मेरे हाथ में नहीं है, मैं कर्म ही छोड़ देता हूं, ये नहीं, ये सही चेतना नहीं है। कर्म करने हैं, कर्मों के फलों से आसक्त नहीं होना है, यही सही चेतना है। कर्म छोड़ देना यही सही चेतना नहीं है। कर्म केवल कर्तव्य के आधार पर करने हैं, बस। मतलब जैसे मैं एक कंपनी में एक नौकर हूं, तो कंपनी जो मुझे काम बताएगी वो मैं करता हूं, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट और लॉस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। कोई चीज में कंपनी को बहुत प्रॉफिट होगा तो उस समय मेरे को 4 गुना पगार मिलेगा क्या, नहीं, मेरे को उतना ही पगार मिलेगा। अगर कंपनी लॉस में जाती है तो मुझे पगार नहीं मिलेगा क्या, एक उसका टेंडर खराब हो गया, वो लॉस में चली गई टेम्पररी, तो मेरे को अपना पगार नहीं मिलेगा, मिलेगा। सो आपको अपना पगार मिलेगा। सो मैं अगर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत ज्यादा कंसर्न हो गया, वो मेरे लिए ठीक नहीं है। मुझे मेरे कर्तव्य के अनुसार मुझे मेरे पगार के लिए काम करना चाहिए। सो टेक्स्ट 48, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य असिद्ध्यौ समो भूत्वा। योग में स्थित होकर के हे धनंजय कार्य करो। योग में सिद्ध होकर के अर्थात सिद्ध असिद्ध्यो समोत्कृत्वा। आपके कार्य कभी सफल होंगे, कभी सफल नहीं होंगे, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम। ये जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। डू नॉट एक्सपेक्ट कि एवरी डे शुड बी संडे। नो, एवरी डे डजंट बिकम अ संडे। रादर मंडे से सैटरडे 6 दिन घिसना पड़ता है तब एक संडे मिलता है। तो जिंदगी में भी बहुत घिसना पड़ता है तब कुछ होता है। ये जिंदगी ऐसी है। तो इसीलिए वे कहते हैं कि फल की अपेक्षा, अत्यधिक फल की अपेक्षा युक्त जो कर्म है उनसे दूर रहो। दूर, श्लोक क्रमांक 49, दूरे नहीं अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। यूज इंटेलिजेंस ओ अर्जुना। बुद्धि से काम लो, मन से काम मत लो, बुद्धि से काम लो। जानो कि शरीर नश्वर है, इसीलिए बुद्धि को भक्ति योग भी कहा गया है। yes. हम यूजुअली अपने इंद्रिय और अपने मन के स्तर पर कार्य करते हैं। इंद्रियों को भोग चाहिए, मन को भोग चाहिए। उस परिस्थिति में हम जब कार्य करते हैं, दैट इज नॉट अ करेक्ट वे ऑफ अप्रोचिंग थिंग्स। लेकिन हम बुद्धि के आधार पर, जो हमें सही गलत का फैसला बताती है और जो सही है उसके आधार पर करने का दृढ़ संकल्प, ये सारी चीजें हमें जीवन में सक्षम और सफल बनाएंगी। अगर केवल इंद्रिय और मनो निग्रह, इंद्रिय और मन के ग्रेटिफिकेशन में रह गए, जीवन में कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। यस इसलिए वो कहते हैं कि जीवन में कार्य कैसे करो। श्लोक क्रमांक 58, he gives a very beautiful analogy। वो कहते हैं भगवान कि जैसे एक कछुआ है, कछुआ जब भी डेंजर देखता है वो अपने सारे अवयव अपने शेल के अंदर डाल लेता है, और जब भी डेंजर चला जाता है फिर कछुआ वापस बाहर आता है। तो जब भी, इसका अर्थ क्या है कि जब भी इंद्रिय विषय वस्तु या मनो इंद्रिय भोग या मनोभोग देखो आप,
तो तुरंत अपने इंद्रियों को और मन को वश में कर लो। ड्रॉ इट अंडर द शेल ऑफ योर इंटेलिजेंस, बुद्धि योग की शरण में जाओ। हमारे मन और हमारी इंद्रियां ये कैसा है, वो टॉर्टोइस के सर और पैरों की तरह है। टॉर्टोइस का सर और पैर अगर मिल गए तो कोई भी जानवर टॉर्टोइस को, कछुए को बहुत जल्दी खा लेगा। लेकिन अगर वो अंदर चले गए, वो हार्ड जो ऊपर का शेल है वो टॉर्टोइस को हमेशा बचा करके रखेगा। तो वो जो हार्ड शेल है वो हमारी बुद्धि है। बुद्धि के हिसाब से कार्य करोगे तो फिर हमेशा बचे रहोगे, बुद्धि आपको प्रोटेक्ट करेगी। अगर मन और इंद्रियों के हिसाब से जाओगे तो तुरंत नष्ट हो जाओगे। और जैसे उस टॉर्टोइस के शेल को टफ बनना पड़ता है टॉर्टोइस को शरण देने के लिए, वैसे ही हमारी बुद्धि को भी टफ बनना पड़ेगा, हमारी इंद्रियों को और हमारे मन को कंट्रोल में रखने के लिए। तो हमारे बुद्धि टफ कैसे होती है? हमारी बुद्धि शास्त्रों को पठन करके, उनका अध्ययन करके टफ होती है। इसलिए हमने इस कोर्स का नाम गीता अध्ययन भी दिया है। शास्त्रों का जब अध्ययन करते हैं, उस अध्ययन, शास्त्र अध्ययन इज लाइक शार्पनिंग अ पेंसिल। पेंसिल है, उसके अंदर ग्रेफाइट भी है, वो लेड भी है, जो कुछ भी ऊपर का ये भी है वुड, लेकिन जब तक उसे आप शार्प नहीं करोगे उसका उपयोग नहीं है। वैसे ही बुद्धि है, लेकिन जब तक शास्त्रों से, शास्त्र रूपी शार्पनर से हम बुद्धि को जब तक पैना नहीं करते, उसको पॉइंट नहीं करते, तब तक उस बुद्धि का उपयोग नहीं है। आप बुद्धि से अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल में रखना चाहेंगे, लेकिन क्या मन और इंद्रिय तुरंत कंट्रोल में आते हैं? ना, वो तो अपना कार्य करते रहेंगे। तो इसलिए भगवान श्लोक क्रमांक 59 में कहते हैं, क्यों ऐसा होता है? हम सभी के जीवन में ये एक प्रॉब्लम है। आई वॉन्ट टू कंट्रोल माई लाइफ, आई वॉन्ट टू कंट्रोल माई सेंसेस, आई वॉन्ट टू कंट्रोल माई माइंड, लेकिन वो होता नहीं है प्रभु जी। क्यों? इसका उत्तर हमें श्लोक क्रमांक 59 में मिलता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। मैंने ठान ली मैं इंद्रिय भोग नहीं करूंगा, मैंने ठान लिया मैं मनोभोग नहीं करूंगा। इसका अर्थ क्या है? विषया विनिवर्तन्ते। निवर्तन, निवर्तन मीन्स टू टर्न बैक, अबाउट टर्न, निवर्तन। विनिवर्तन, विशिष्ट रूपेण निवर्तन। आई एम डेफिनेटली टर्निंग बैक from Vishaya or sense gratification. How am I turning back from sense gratification? निराहारस्य देहिनः, मैं अपने शरीर को और अपने मन को उनका आहार नहीं देता, उनका भोग नहीं देता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, मैं इंद्रिय भोग और मनोभोग से अबाउट टर्न ले लेता हूं और अपने शरीर को और अपने मन को भोग नहीं करने देता। रसवर्ज्य, तो भोग नहीं करने दे रहा, तो शरीर और मन रसवर्ज्य हो गए, उनके अंदर कोई रस तो मैं सप्लाई नहीं कर रहा उसको। इट इज लाइक आई एम नॉट सप्लाइंग फूड टू बॉडी, रसवर्ज्यम। फिर भी रसोपि अस्य, मन और शरीर के अंदर पहले के भोगों के संस्कार हैं, रसोपि अस्य। इसीलिए हम देखते हैं इस भौतिक जगत में हम कितने ही रेजोल्यूशंस कर ले, आई विल कंट्रोल माई माइंड, आई विल कंट्रोल माई सेंसेस, वो होता नहीं है। क्यों? रसोपि अस्य, सूक्ष्म रूप में मेरे मन में और मेरे शरीर में वो सेंस ग्रेटिफिकेशन जो इस जीवन में इससे पहले किया हुआ है या पहले जन्मों में किया हुआ है, उसका जो संस्कार वो है। तो इससे बाहर कैसे आए? परम दृष्ट्वा निवर्तते। जो संस्कार यहां बैठे हुए हैं ऑलरेडी, उससे हायर संस्कार जब मिलेगा तब ये संस्कार जाएंगे। और इसीलिए हम भक्ति में
कीर्तन का संस्कार, शास्त्र अध्ययन का संस्कार, रोज नाम जप का संस्कार, प्रसाद लेने का संस्कार, भक्तों के साथ सेवा करने का संस्कार, ये संस्कार जब हम डालते जाएंगे अपने चेतना पर, तब इंद्रिय भोग और मनोभोग के जो पहले के संस्कार है ना, वो निकल जाएंगे। तो ऐसा मत समझिए कि सब कुछ आसान है। श्लोक क्रमांक 60 में भगवान कहते हैं कि अरे, एक व्यक्ति अपने इंद्रियों और मन को कंट्रोल करने का प्रयास करता है, लेकिन इतना आसान नहीं है वो। इतना आसान नहीं है। इसीलिए डोंट लेट देम गो अहेड, डोंट लेट योर माइंड एंड इंटेलिजेंस weigh too much on sense gratification and mental gratification। तो क्या होगा, व्यक्ति का पतन कैसे होता है, अच्छी चेतना से एक व्यक्ति का पतन कैसे होता है ये बताते हैं भगवान हमें श्लोक क्रमांक 62 और 63 में। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। जब भी कोई व्यक्ति इंद्रिय भोग के बारे में सोचता है, तो उस इंद्रिय भोग या मनोभोग को करने की इच्छा जागती है। संगात संजायते कामः, उस संग से क्या होता है, व्यक्ति कामुक हो जाता है। Whenever there is a desire to enjoy, a person becomes lusty। कामात् क्रोधः अभिजायते, वो इच्छा पूरी हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो उस अपूर्ण कामुक इच्छा से क्रोध की उत्पत्ति होती है। जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है। सम्मोहित यानी वो भूल जाता है कि पिछली बार भी जब वो क्रोधित हुआ था, क्रोध के मारे उसने क्या क्या किया था और उसका क्या क्या खामियाजा उसे भुगतना पड़ा था, वो भूल जाता है क्रोध में। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। He forgets his past, कि कैसे क्रोध ने मेरे जीवन को तहस नहस करके रख दिया है। yes। फिर स्मृतिर भ्रंशात् बुद्धिनाशो, जब पिछले के एक्सपीरियंसेस को हम भूल जाते हैं, बुद्धि नष्ट हो जाती है। और जब बुद्धि नाश होता है ना, तब व्यक्ति गिरता है। सो अगेन वी कम कि जो कछुए ने अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा था। सो कछुआ क्यों प्रोटेक्टेड था? बुद्धि रूपी उसका शेल उसको क्या कर रहा था, प्रोटेक्शन दे रहा था। एंड फाइनली हम देखते हैं श्लोक क्रमांक 63 में, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि नष्ट हो गई, भ्रष्ट हो गई, व्यक्ति निश्चित रूप से उसका पतन होगा। यस, हाउ इट स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट सेंस ग्रेटिफिकेशन, हाउ इट कल्मिनेट्स लॉस ऑफ इंटेलिजेंस। सो जब भी थॉट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन आए, उस स्तर पे ही उसे रोक लो। और बेस्ट, इतने बिजी रहो कि सेंस ग्रेटिफिकेशन का थॉट ही ना आए। यस, हमने देखा है, मैंने खुद अपने जीवन में अनुभव किया है, जब मैं बहुत बिजी होता हूं ना, कामों की इच्छाएं नहीं आती। लेकिन जब मैं रिलेटिवली फ्री हूं ना, आराम से बिस्तर पे लेटा हुआ हूं, थक गया मैं आज, तभी कामों की इच्छाएं मार करती है। सो बी सो बिजी दैट sense gratification has no time for you. Not that you don't have time for sense gratification. Sense gratification doesn't have time for you. Be so busy. Yes. तो अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति में मग्न है, तो उसका जो मन है वो अगर मग्न है, तो उसका मन क्या हो जाएगा, जैसे समुद्र में अगर तूफान आ जाए, उसमें बड़ी बड़ी नावें भी कैसे गोता खाती हैं, वैसे ही व्यक्ति का मन कितना भी अच्छा हो, जब विषय वस्तुओं की लहरें आती हैं, तब बड़े बड़े अच्छे बहुत ही सुसंस्कृत मन भी विचलित हो जाते हैं। यस, तो व्यक्ति सही में अच्छा कौन है? वो व्यक्ति जिसके जीवन में इच्छाएं आ तो रही हैं, लेकिन आने के बाद भी उसकी चेतना को वो प्रदूषित नहीं कर पा रही है। अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, समुद्रमापम, श्लोक क्रमांक 70।
समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वद् कामाय प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न कामकाम। सो अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में शांति चाहता है, he wants peace, one has to learn to tolerate one's desires for gratification। और यहाँ पे उपमा दी जा रही है समुद्र की। जब बहुत ज्यादा घनी वर्षा होती है, सारी नदियां भर भर के पानी समुद्र में लाती हैं। समुद्र ओवरफ्लो होता है क्या? नहीं, समुद्र वैसे ही। और जब सूखा पड़ता है तो सारी नदियां सूख जाती हैं, इसलिए समुद्र भी सूखता है क्या? सो बारिश में भर भर के पानी आ रहा है, समुद्र को इफेक्ट नहीं पड़ता। सूखे में सारी नदियां सूख गई हैं, समुद्र को फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही हमारा मन उस समुद्र के जैसा होना चाहिए कि जिसमें सेंस ग्रेटिफिकेशन के थॉट्स भर भर के आए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के थॉट्स न आए, फिर भी ठीक, देन वी आर इन अ सेफ हेवन, अदरवाइज नो। यस। और अंतिम में भगवान कहते हैं, एषा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्य अंतकालेपि स ब्रह्मा निर्माणम रक्षित। सो ऐसे अपने डिजायर्स पर, अपने मन पर, अपने इंद्रियों पर निग्रह करते हुए केवल कर्तव्य बुद्धि से व्यक्ति कार्य करेगा तो वह ब्रह्म पद को प्राप्त करेगा। इस तरीके से ये चैप्टर समराइज होता है। सो दैट्स इट, वी कंक्लूड द सेकेंड चैप्टर। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर काइंड एंड पेशेंट हियरिंग। अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आई होप मैंने जो कहा इट वॉज ओके। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु। दंडवत प्रणाम। So if anyone has any questions, they can ask. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच प्रभु। वेरी नाइसली। इतना एक्चुअली सेकंड चैप्टर इज द मोस्ट complicated, I think so, because the whole 18 chapters are summarized in that. So it is that's why प्रभुपाद जी ने इसका नाम दिया है गीता सार। तो बहुत अच्छे से आपने इसको बहुत एक्सप्लेन किया कि कैसे स्टार्ट होता है एंड कैसे आत्मा का पतन शुरू होता है, कैसे वो नष्ट होता है, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेलिजेंस। इट वाज वेरी नाइसली एक्सप्लेन टू। थैंक यू फॉर दैट। निधि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। Am I audible प्रभु? Yes, yes. Thank you so much प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था। Like for me, like मुझे हमेशा लगता है कि गीता ना मेरे उससे बाहर है, मुझे गीता नहीं समझ में आएगी कभी भी। बट आपके साथ जैसे आप करा रहे हैं, इट्स वेरी नाइस एंड मतलब मुझे एक्चुअली लग रहा है कि अब शायद मैं गीता पढ़ भी पाऊंगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट प्रभु। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे जो आप पार्ट 1 आपने पार्ट 1 पार्ट 2 जो आपने कवर किया इस चैप्टर का कि यू नो हाउ सोल इज नेवर अफेक्टेड, इट्स जस्ट द बॉडी एंड ऑल, वो सब हमने इतनी बार सुना है, इट्स वेरी मतलब सुन के ऐसा लगता है हाँ मतलब इट्स प्रोफाउंड, बट यू नो आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट, लाइक उसको मैं अप्लाई नहीं कर पाती हूँ। सो लाइक कैन यू गिव मी सम टिप्स फॉर दैट प्रभु? देखिए, आत्मा, soul is on spiritual platform. So to come to spiritual platform we'll have to adhere to some spiritual practices in this material body. जब तक हम रेगुलरली कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अपने जीवन में अंगीकृत नहीं करेंगे, हम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म को समझने के लिए योग्य नहीं होंगे। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज भगवान के नाम का जप, नियमित रूप से भगवान के नाम का जप, नियमित रूप से अध्ययन, नियमित रूप से भगवान के भक्तों का संग, नियमित रूप से भगवान की और भक्तों की सेवा। ये करते 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 अगर हम सिंसियर हैं, इसी
हमें आध्यात्मिक जीवन में साक्षात्कार अपनी मेहनत से नहीं मिलता। आध्यात्मिक जीवन में हमें साक्षात्कार भगवान की और वैष्णवों की कृपा से मिलता है। सो मैं मेहनत कर रहा हूं भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए। और भगवान की कृपा कब आएगी? निश्चित रूप से आएगी, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि कब आएगी। Yes, it is like a lottery. So Krishna is completely transcendental. Krishna is completely independent. वो जब देंगे, लेकिन अगर इस जीवन के अंत तक नहीं आई तो जीवन के अंत में तो आएगी ही आएगी। वो तो 100% है। अगर हम जीवन भर भगवान की एकनिष्ठता से सेवा और भक्ति करें, मृत्यु के समय तो वो चेतना आएगी ही आएगी, उसके पहले भी आ सकती है। तो इसीलिए एक भक्त हमेशा आर यू फॉलोइंग सम रेगुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, एंड इफ यस, प्लीज ट्राई टू इंटेंसिफाई देम, try to increase them, or if you are already doing, then the only thing is we intensify our prayers. अगर हमारी नियमित साधना कम है, उसे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। और अगर हम हमारी जो नियमित साधना हमसे एक्सपेक्टेड है वो ऑलरेडी कर रहे हैं, तो हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हम उसे क्वालिटी वाइज इंटेंसिफाई करें। एंड दिस इज द ओनली answer to this question. There is no other answer to this question. Is it okay? Makes sense? Yes, Prabhu. Thank you very much. And I have some spiritual practices, like I chant 16 rounds every day. Like early morning, I'm not able to, so that I will work on. But yeah, usually like evening, I can complete my 16. Very and nice. I try to read. I'm currently reading Prabhupada Lilamrit, so that is really helping me to see, how Prabhupada was suffering so much, and still he was so fixed in his Krishna consciousness. Are you engaged in any active service? Yes, Prabhu. I actually make quote posters for my Guru Maharaj, and that's published on Facebook. Jai. So you are serving your Guru Maharaj. That's perfectly nice. That is perfectly nice. And I try to make some reels also for social media, like parts from his lectures. So I try to do some service. Gopinath ji is very happy on you. Don't worry. Results will be seen. Thank you very much, Prabhu. Thank you. Thank you, Prabhu. समीर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु जी, बहुत फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली यू सुपर्ब क्लास। जस्ट वन क्वेश्चन माय सन वांटेड टू आस्क। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक्चुअली जो एक क्वेश्चन था कि आपने जिस तरह से कहा कि हमें हमारे कर्म करने चाहिए, लेकिन रिजल्ट्स के लिए आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जो हम इधर सक्सेस मिलेगा या फिर फेलियर मिलेगा, वो कृष्णा के हाथ में है। तो प्रभु जी, मतलब एक फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई एग्जाम दे रहा हूँ एंड वो एग्जाम में सपोजिटली मैं ये साल फेल हो गया, तो मैंने अभी सोचा कि ठीक है, मेरे कर्म मैंने पूरी तरफ से उस चीज के लिए कोशिश नहीं की थी। अगले साल मैं कोई तो एक क्लास ज्वाइन कर लूंगा एंड वापस उस एग्जाम के लिए ट्राई करूंगा। वापस सपोजिटली उसमें मैं वापस फेल हो गया, तो मैं कोशिश करूंगा कि ठीक है, मेरे क्लासेस की वजह से मे बी मेरा क्लासेस में पढ़ाई कम हो रही है, मैं 2 क्लासेस लगा दूंगा। मतलब मेरी तरफ से मैं कर्म करते जा रहा हूँ कि मतलब मैं मेरी तरफ से पूरा ट्राई करूंगा। अगर आज के साल नहीं हुआ तो मैं अगले साल और कोशिश करूंगा, फिर और कोशिश करूंगा, पर फिर भी मुझे सक्सेस मिल रहा नहीं है, फेलियर होते जा रहा है। तो एक टाइम पे फिर प्रभु जी ऐसा हो सकता है कि मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, मैं अलग अलग तरीके मैं अलग अलग प्रैक्टिसेस ट्राई कर रहा हूँ, अलग अलग वेज में उस चीज के लिए कोशिश कर रहा हूँ। एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि आई एम गेटिंग अटैच्ड टू द रिजल्ट बिकॉज आई एम ट्राइंग सो मच टू अचीव इट। तो मतलब ओवर एंडेवर कर करके मैं बहुत कोशिश करते जा रहा हूँ एंड मैं पहले उस रिजल्ट के लिए अटैच नहीं था, बट इतना कोशिश करने के बाद भी वो नहीं हो रहा है, तो आई एम गेटिंग अटैच टू द रिजल्ट।
तो प्रभु जी मतलब ऐसा क्वेश्चन था कि एट व्हाट पॉइंट शुड आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे मुझे रुकना चाहिए, बिकॉज अगर मैं इससे आगे और कोशिश करते जाऊंगा तो एक पॉइंट पे मैं अटैच हो जाऊंगा एंड डिप्रेशन वगैरह सब आने लगेगा कि इतना होने पे भी मुझसे हो रहा नहीं है, इतनी कोशिश करने पे भी मुझे सक्सेस मिल रहा नहीं है, तो मैं उस रिजल्ट के लिए अटैचमेंट मेरे मन में क्रिएट हो जाएगी, जबकि स्टार्टिंग में मैं उसमें था नहीं, पर इतना कोशिश कर करके मैं उसमें चला गया। तो एट व्हाट पॉइंट शुड आई स्टॉप? इसको हम दो लेवल्स पे देख सकते हैं। फर्स्ट लेवल इज कि हम अपने जीवन में उस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं। एम आई रियली जस्टिफाइड इन माई एंडेवर? मैं मेहनत तो कर रहा हूं लेकिन वो इंटेलिजेंट मेहनत है क्या? डोंट गेट मी एनीवेयर रॉन्ग, डोंट गेट मी एनीवेयर रॉन्ग। इट इज ओनली दैट कि मेहनत करना, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्हाट इज एंथुजियाज्म? एंथुजियाज्म इज endeavoring with intelligence is called enthusiasm. So am I putting intelligent endeavors? That is one aspect of it. Yes, it should not be कि मैं केवल मेहनत कर रहा हूं. Am I intelligently putting endeavors? or am I putting my full endeavors? अगर मैं पूरा मेहनत कर रहा हूं, if I don't give, मतलब I don't leave my 1% also, तो जब अगर मैं तब भी फेल होऊंगा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा कि मैं फेल हो गया। यूजुअली हमको बुरा क्यों लगता है? आई नो दैट आई हैव नॉट गिवन माई 100%. इफ बाय गिविंग 100% once and twice you don't go ahead and you are convinced of you have given your 100%, then it's a good time कि बाबा ये मेरे लिए नहीं है, I should try something else. और आप हैप्पीली वो स्विच एक्सेप्ट करोगे क्योंकि आप जानते हो कि मैंने अपना पूरा किया है। दुख क्यों होता है? मैं अपना पूरा इंटेलिजेंट एंडेवर नहीं डालता जितना मुझे डालना चाहिए था और फिर रिजल्ट नहीं आता। देन आई गेट डिप्रेस्ड। इफ आई एम एंडेवरिंग 100% एंड आई डोंट गेट रिजल्ट, आई विल नॉट बी गोइंग इनटू डिप्रेशन। 100% मैं अपना 100% दे रहा हूं, बस रिजल्ट नहीं मिल रहा, मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा। मैं अपना 100% नहीं दूंगा और तब मैं अगर नहीं गया तो मुझे डिप्रेशन आएगा। वन, दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। सेकेंड वे ऑफ लुकिंग एट इट कि अगर बार बार कोई चीज करने पर भी मुझे उसमें ये नहीं मिल रहा है, सो आई शुड डेफिनेटली ट्राई समथिंग एल्स। क्योंकि यूजुअली यू सी लाइक, जैसे आपने एग्जांपल दिया, मैं कोई परीक्षा क्रैक करना चाहता हूं, तो वो परीक्षा क्रैक करके मैं अगर कोई तो मुझे कार्य मिलेगा या कोई मुझे जॉब मिलेगा, तो जीवन में दूसरे जॉब करने वाले भी अच्छे तनख्वाह पा रहे हैं। मैं ही उस जॉब के पीछे क्यों बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गया? आई विल गिव यू माय पर्सनल एग्जांपल। मैं जानता हूं कि मैं आईआईटी के इंटेलिजेंस का नहीं हूं। मैंने मेरे 12th में आईआईटी की एग्जाम, मेरे पिताजी मेरे पीछे पड़े थे, दे, मैंने बोला मैं नहीं दूंगा। आई नो व्हाट माय कैलिबर इज, सो वी आल्सो शुड नो व्हाट माय कैलिबर इज एंड वी शुड अकॉर्डिंगली इंटेलिजेंटली एंडेवर। देयर आर टू एस्पेक्ट्स। सो वन एस्पेक्ट कि मैंने सही में अपना 100% दिया है क्या, एंड सेकंड, वी ऑल नो आवर कैलिबर। सो हैव ड्रीम्स व्हिच you can justify within your caliber. These are the two ways I look at it. Does that make sense? यस प्रभु जी, गॉट द आंसर। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। जो डाउट था बेसिकली वो क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। Thank you. सत्यराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद नाम। थैंक यू फॉर वंडरफुल क्लास। समराइज बहुत अच्छे से किया प्रभु जी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था, लाइक हम लोग को पता है कि प्रभुपाद भगवद गीता में और उनके सब लेक्चर्स में जैसे सब वैष्णव में कहते हैं वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल।
लेकिन जब भी अपने शरीर पे कुछ भी चीज होता है तो प्रभु जी हम लोग कैसा, मतलब अगर हम लोग बीमार है या कुछ भी है, देन हाउ वी कैन, मतलब हम लोग को डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो हाउ डू वी लाइक, तो तभी हम लोग अपने को खुद को शरीर मानते हैं, मानना चाहिए या नहीं प्रभु जी, मतलब सी इसके भी दो एस्पेक्ट्स हैं। द मोस्ट प्रैक्टिकल इज, क्योंकि ये शरीर है इसीलिए मैं भक्ति कर पा रहा हूं। तो अगर मैं शरीर का ध्यान नहीं रखूंगा मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा। जैसे आप अगर रोज ऑफिस को जाते हैं 40 किलोमीटर दूर आपकी बाइक से या कार से, सो कार का अगर सर्विसिंग नहीं करेंगे एक दिन वो बंद हो जाएगी। सो उसी प्रकार से ये शरीर है, ये एक यंत्रारूढ़ाणी माया, ये एक यंत्र है। तो इस यंत्र का टेक केयर नहीं करेंगे तो वो तो जाना ही है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य। चारों चीजें भगवान कहते हैं। युक्त आहार, चाहिए उतना आहार लेना ही होगा। विहार, जितना चाहिए उतना रिक्रिएशन लेना ही होगा। सो विहार और स्वप्न अवबोध, जितनी चाहिए उतनी नींद भी लेनी होगी। सो कृष्णा इज सो प्रैक्टिकल, रिक्वायर, जो बैलेंस्ड। योगो भवति दुःखहा, दुःखहा। सो योग हमेशा एक व्यक्ति को खुश रखता है। If I am not happy doing devotional service, then really I need to introspect. Yes. So अगर मेरा शरीर मुझे दुखी कर रहा है, so I really need to balance my body. ये शरीर मुझे साइंस दे रहा है, बाबा, the way you are going ahead, I am not going to last for long. So we better change our ways and take good care of body, because body is the way in which we can do service. कोई गैर नहीं है शरीर का ये लेना। And we see this in the life of all Srila Prabhupada's disciples. They all emphasize, yes, take care of body. They all emphasize. Is that okay? यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। और दूसरा एक क्वेश्चन था प्रभु जी, जैसे हम लोग के अपने क्लोज रिलेटिव्स है, जब भी वो गुजर जाते हैं तो वी हैव सो मच अटैचमेंट, तो प्रभु जी वो कैसा हम लोग दूर कर सकते? हम लोग को पता है कि भगवद गीता में सब कुछ लिखा है, but again like these things are usually comes like if somebody passes through very close by, तो like पूरी भगवद गीता सुनने के बाद जब अभिमन्यु को मार दिया गया तो अर्जुन भी he became enraged, and अर्जुन ने उसी समय प्रतिज्ञा ली, मैं जयद्रथ को कल शाम तक नहीं मारूंगा तो मैं चिता में प्रवेश करूंगा। सो भगवान ने ये नहीं बोला, अरे मेरे भाई 4 दिन पहले तो तेरे को भगवद गीता सुनाई थी, तू शरीर नहीं है आत्मा है, जाने दे अभिमन्यु को। यस, अर्जुन भी उसी चपेट में आ गए, एंड कृष्णा वाज विथ हिम। He did not tell Arjuna, what is this? I told you भगवद गीता, ये क्या है अभी? अभिमन्यु को मरना ही था, वो मर गया, उसका कर्म था, 7 लोगों ने उसे मारना था। No, Krishna was there with Arjun. He schemed to get Jayadratha out. उसी प्रकार से तत्वज्ञान है, लेकिन हम भी we are also sentient beings. हमारे अंदर भावनाएं हैं, हम रोबोट्स नहीं हैं, और वो भावनाएं कभी ना कभी उछल करके आएंगी। सो वो उस क्षण के लिए भावना आती है, बाद में अगेन आई बिकम कंपोस्ट, एंड दैट्स गुड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज दैट ओके? Yes, thank you so much प्रभु जी, thank you so much. हरे कृष्ण। Thank you very much for all of your kind and patient listening. मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आज का ये रिकॉर्डिंग आपको कम से कम 2 या 3 बार सुनना पड़ेगा विथ भगवद गीता इन हैंड, देन यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट इट बेटर। सो प्लीज मेक श्योर कि आपके पास रिकॉर्डिंग का लिंक आए तो आप उसे डाउनलोड करें। वंस और ट्वाइस प्लीज हियर दिस अगेन, एंड आई एम श्योर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेकंड चैप्टर विल एनहांस। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।